पटल और इसके संस्थापक परम श्रद्धेय श्री दीपक गुहा जी, जिन्होंने इस मानस दर्शन जीवन अर्पण पटल के माध्यम से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष और भारत के साथ साथ विदेशों से भी राम कथा अनुरागी जिस पटल से जुड़ करके इस पटल को आशीर्वाद प्रदान किया, इस पटल की गरिमा बढ़ाई, ऐसे विराट पटल के संस्थापक आदरणीय श्री गुहा जी के चरणों में सादर नमन प्रणाम। साथ ही साथ इस पटल ने ऐसी बहुत सारी परिकल्पनाओं को, नई नई संकल्पनाओं के आधार पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया है और उसी कड़ी में एक पटल के माध्यम से मानस दर्शन जी देवदास राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आप शिक्षक हैं, कवि हैं। आप त्रिदेवों के पावन चरणों में मेरा सादर नमन स्वीकार कीजिएगा। साथ ही साथ यह जो पटल है मानस वंदे मातरम, जिसके अंतर्गत गीत, देशभक्ति गीत, छत्तीसगढ़ी गीत, साथ ही साथ भाषण के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति और कविता, इन त्रिविध विविधताओं के माध्यम से, त्रिविध कलाओं के माध्यम से जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस पटल पर करेंगे, उन पटल को सम्मान देने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए इस पटल पर निर्णायक की भूमिका में विराजित हमारे विद्वज निर्णायक जन परम श्रद्धेय श्री सीताराम जी साहू, श्याम पैरी बालोद से आप आकाशवाणी के कलाकार हैं, लोक गीतकार हैं, साहित्यकार हैं। साथ ही साथ इसी कड़ी में परम श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम राजपूत जी, बेलमान जिला बालोद से, श्री काशीराम जी जैन जिला कांकेर की ओर से, और छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के अनेक राज्यों में मानस के क्षेत्र में जिनकी एक अमिट पहचान है, जिसको हम श्रद्धेय श्री नंद कुमार जी साहू खैर जीटी महासमुंद के नाम से जानते हैं, आप भी इस पटल पर विनायक की भूमिका में विराजमान हैं। साथ ही साथ मधुर कंठ की धनी आदरणीय श्रीमती निशा साहू दीदी जी दुर्ग से, आप इस पटल पर निर्णायक की भूमिका पर आसीन हैं। आप पंच महाभूतों को भी मेरा सादर नमन प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और आज की चतुर्थ दिवस के इस मानस वंदे मातरम कार्यक्रम में जो प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच इस पटल पर प्रस्तुत होने जा रहे हैं, उन सम्मानीय साथियों का, हमारे युवा साथी हैं, और समस्त प्रतिभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन संप्रेषित करते हुए उनको आगाह कर दूं, उनके नामों की उद्घोषणा मैं इस पटल के माध्यम से करने जा रहा हूं। क्रमशः प्रस्तुति आपकी होगी। सर्वप्रथम श्री छन्नू निर्मलकर जी, 40 वर्ष की आयु के हैं आप, और आपके द्वारा गीत प्रस्तुत होनी है इस पटल के माध्यम से। द्वितीय क्रम पर हम पाएंगे श्री सागर पटेल जी, 17 वर्ष की आयु आप हैं, और आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति वक्तृत्व कला के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, भाषण के माध्यम से आप हमारे बीच इस पटल पर रखेंगे। तृतीय क्रम पर हम पाएंगे श्री अभिजीत यादव जी, देशभक्ति गीत लेकर के आप इस पटल पर उपस्थित होंगे। चतुर्थ क्रम पर श्री उत्तम कुमार साहू जी, 28 वर्ष आयु के हैं आप, आपके माध्यम से भी इस पटल पर हम गीत सुन पाएंगे। अगले क्रम पर श्री डिलेंद्र सिन्हा जी, श्री डिलेंद्र सिन्हा जी, आपके भी माध्यम से इस पटल पर बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति होनी है। और छठवें क्रम पर हम पाएंगे श्री दिलीप टिकरिया जी, छत्तीसगढ़िया, 47 वर्ष आयु की हैं आप,
और निस्संदेह पटल पर दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ी गीत इस पटल के माध्यम से आपकी प्रस्तुति होगी। 7वें क्रम पर जिनको हम सुन पाएंगे, अंजू साहू जी, कविता आप प्रस्तुत करेंगे इस पटल पर। और अंतिम क्रम पर श्री राजीव साहू जी, जो कि बाल कलाकार हैं, 10 वर्ष की आयु के हैं आप, और आपके भी पावन मुखारविंद से हम बहुत ही सुमधुर गीत इस पटल पर सुन पाएंगे। तो निस्संदेह मैं पुनः इस पटल पर उपस्थित इस पटल के संस्थापक आदरणीय गुहा जी और इस पटल पर निर्णायक की विद्वत आसंदी पर विराजमान समस्त श्रद्धेय गुरुजनों का, आशीर्वादक गुरुजनों का, इस पटल से जुड़े हुए समस्त प्रतिभागी भाइयों बहनों का मैं मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। और आइए हम जुड़ना चाहेंगे सर्वप्रथम श्री छन्नूलाल जी निर्मलकर को मैं गीत के लिए आमंत्रण करूं, इन भावों के साथ कि तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। आइए बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रण दूं श्री छन्नू निर्मलकर जी गीत की प्रस्तुति के लिए। यदि आप इस पटल से जुड़े हों तो आपकी प्रस्तुति होनी है। श्री आगे छन्नू बढ़ेंगे सर, आगे निर्मलकर जी आगे बढ़ेंगे। उनकी अभी अभी तुरंत सूचना आ रही है, उनकी माँ एडमिट है। आगे बढ़िएगा। जी जी। चलिए, हमारे बीच किसी आकस्मिक अपरिहार्य कारणों से छन्नू निर्मलकर जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं इस पटल पर, तो मैं अगले जो हमारे प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं श्री सागर पटेल जी, उनको मैं आमंत्रण प्रेषित करता हूं। यदि आप इस पटल पर हों तो संकेत करें। श्री सागर पटेल जी, व्याख्यान के माध्यम से आपकी प्रस्तुति इस पटल पर होनी है। आपका संकेत मैं पाऊं, सागर पटेल जी। Good evening, all of you. Miss Sagar Kumar Patel. I study in class 11. मैं आप लोगों को भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ आप लोगों को उनके विचार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अथवा डॉक्टर APJ के अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में धनसकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 स्वयं परिवार रहते थे। इनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, वे अधिक पढ़ी, लेकिन उनमें उनके लगन में एवं संस्कार अबुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में वे रामेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक उनके यादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए ये अखबार वितरण का कार्य करने लगे। कलाम सन 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद वे हापरक्रॉफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में भारतीय निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह
प्रशिक्षण प्रक्षेपण मान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई सन 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे के वैज्ञानिक जीवन, यह मेरा पहला चरण था जिससे मैंने 3 महान शिक्षक डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व सीखा। यह मेरे लिए सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण का समय था। अब्दुल कलाम, इन्होंने मुख्य रूप में 4 दशकों तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों को और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों से भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रशिक्षण मान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे। सन 1974 में भारत द्वारा मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार सन 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। डॉक्टर एपीजे के व्यक्तिगत जीवन। डॉक्टर कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भागवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। वे तिरुकुरल का भी अनुसरण करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणात्मक पुस्तकों का भी रचना की। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। यह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। डॉक्टर एपीजे की किताबें। डॉक्टर कलाम ने साहित्यिक रूप में से भी विचारों को 4 पुस्तकों को समाहित किया। इंडिया सन 2020, ए विजन और द न्यूज मिलेनियम भाई जनी तथा इग्नाइटेड माइंड्स अनफीलिंग्स द पावर विद इन इंडिया। वे भारत के विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए। वे जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। मई सन 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं एक केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूं का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविता लिखने और चेन्नई नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिगा वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते। वे हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। इन्हें सन 2003 व 2006 में MTV यूथ माइकल ऑफ द ईयर से नवाजा गया। 27 जुलाई सन 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 में गंभीर हालत में इन्हें बैथानी अस्पताल में ICU में ले गया।
ले जाया गया और 2 घंटे बाद उनके मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। वे अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि शिलांग आईआईएम में लेक्चर के लिए जा रहे थे। कलाम अक्टूबर सन 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुखनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में षणमुखनाथन ने बताया कि कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार। डॉक्टर एपीजे के अंतिम संस्कार। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकीय शरीर को विमान से उतरवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल व 3 सेनाओं के कोशिश है इंसान बने सब करके पूजन अर्चन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सागर पटेल जी को हम की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति भाषण की विधा से आप हमारे बीच प्रस्तुत हो रहे थे और आप भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर प्रकाश डाल रहे थे, निश्चित रूप से जिसको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ऐसे अद्भुत महान विभूति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों को इस पटल के माध्यम से रख रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आइए अगले क्रम पर मानस वंदे मातरम, मानस दर्शन जीवन अर्पण के इस पटल के साथ जिस श्रृंखला से हम जुड़े हुए हैं, मानस वंदे मातरम के आज के चतुर्थ दिवस की द्वितीय कड़ी के रूप में मैं पुनः आमंत्रण संप्रेषित करूं। इससे पूर्व मैं पुनः अभिनंदन इस पटल से जुड़े हुए हमारे समस्त आशीर्वादक गुरुजनों का, समस्त निर्णायक मंडल का, समस्त संयोजक मंडल का और समस्त प्रतिभागीगण आज के इस मानस वंदे कार्यक्रम में जो अपनी गीत, कविता और भाषण के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस पटल पर लेकर के आए हैं, उन समस्त साथियों का, साथ ही साथ इस पटल से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, आप सभी का मैं मानस दर्शन जीवन पर अर्पण परिवार की ओर से कोटिशः अभिनंदन संप्रेषित करता हूं और आमंत्रण मैं प्रेषित करूं श्री अभिजीत यादव जी। श्री अभिजीत यादव जी 20 वर्ष की आयु और आपके माध्यम से हम देशभक्ति गीत जो सुनने जा रहे हैं, देशभक्ति गीत आप लेकर के इस पटल पर सादर संप्रेषित होंगे। तो लीजिए मैं आमंत्रण दूं इन भावों के साथ कि कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है, इस माटी का तिलक करो, ये प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। लीजिए
अभिजीत यादव जी देशभक्ति गीत लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम। अपना फोन अपना रोटेट कर लीजिएगा अभिजीत यादव जी, ताकि स्क्रीन पर आप सीधे दिखाई पड़े। और बजरंग साहू के आईडी से भी जुड़े हैं, वो अपना मोबाइल रोटेट कर लेंगे तो आप सीधे दिखाई पड़ेंगे स्क्रीन पर। जी अब ठीक है। इसके पहले एक सूचना है, अगर ये लिंक खत्म होता है, लिंक समाप्ति होगी तो अगले लिंक से जुड़िएगा सभी। आदरणीय प्रजापति सर जी एक बार और सूचित कर दीजिए। जी जी, साथ ही साथ सभी हमारे साथियों से निवेदन, यदि समाप्त हो जाए तो अगला लिंक इसमें दिया हुआ है, आप तुरंत दूसरे लिंक से आप और हम सब जुड़ेंगे। लीजिए अभिजीत यादव जी। जय श्री राम। मानस दर्शक, वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संचालक महोदय एवं निर्णायकगण, समस्त प्रतिभागीगण, आप सभी के श्री चरणों में मेरा श्री अभिजीत यादव और मेरा मानस मंडली, श्री जागृति मानस मंडली रावण भट्टा हनुमान मंदिर जामुन की ओर से सादर वंदन और अभिनंदन है। साथ ही साथ आप सभी को छत्तीसगढ़ अंचल की पहली त्योहार खरीद का भी हार्दिक शुभकामनाएं। मानस प्रतियोगिता में यह मेरा प्रतियोगिता है। मेरे से किसी भी प्रकार से अगर भूल हो तो मुझे क्षमा करें, यही मेरा विनती है। बोल सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। संस्कृति सभी
हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ माइक बंद हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे श्री अभिजीत यादव जी को, और शायद कुछ तकनीकी समस्याएं थी, नेटवर्क की समस्या। तो हमारे आगामी जो प्रतिभागी बंधु हैं उनसे मैं आग्रह चाहूँगा कि नेटवर्क को आप दुरुस्त कर लें, इस बात का ध्यान रखें कि माइक भी बंद ना हो बीच में। और वैसे आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ पा रही थी, फिर भी बहुत ही सुंदर प्रयास आपने किया है इस पटल से जुड़ करके हम सबों को गीत। निसंदेह आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही है, और इस पटल की ओर से हम आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मानस वंदे मातरम के इस श्रृंखला में आज चतुर्थ दिवस, और चतुर्थ दिवस के द्वितीय प्रस्तुति हमारे बीच इस पटल से हो रही थी। श्री अभिजीत यादव जी को हम सुन पा रहे थे देशभक्ति गीत। और आइए इन भाव के साथ मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म का संस्कार हो, आरती उतारते प्राण दीप हो मगन, आरती उतारते प्राण दीप हो मगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ कि सदैव इस मातृभूमि के गान से गगन गुंजायमान रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ आइए अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रण दूं श्री उत्तम कुमार साहू जी। श्री उत्तम कुमार साहू आगामी जी लिंक से जुड़ेंगे सर, आगामी लिंक से। जी, सभी और हमारे साथियों एक से और निवेदन। सूचना ये है कि प्रियल साहू जी 7 वर्ष की बालिका है, जिनकी प्रस्तुति कल होनी थी 9 तारीख को, वो भी अपनी प्रस्तुति आज जी। देंगे सर। आगामी लिंक से सभी प्रियल ना? जुड़िएगा, ये लिंक डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। जी जी। भागी है युवा साथी, वयोवृद्धगण, आप सभी का इस मानस वंदे मातरम के पटल पर जो पटल लेकर के आया है
स्वतंत्रता दिवस जो आगामी 15 अगस्त को हम मनाएंगे और उसी संकल्पनाओं पर आधारित एक अवसर प्रदान करता हुआ यह पटल गीत, कविता और भाषण की श्रृंखला को लेकर के आया है। पुनः इस पटल से जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों का, बहनों का, माताओं का, समस्त गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन मैं संप्रेषित करता हूँ और आमंत्रण श्री उत्तम कुमार साहू जी को मैं संप्रेषित करूं एक सुमधुर गीत की प्रस्तुतिकरण के लिए। श्री उत्तम कुमार साहू जी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप इस पटल से जुड़ गए होंगे। संकेत करिएगा श्री उत्तम कुमार साहू जी यदि आप जुड़े हो इस पटल से। सर इसके बाद राजीव साहू को आमंत्रित करेंगे सर। और अगले प्रस्तुति के लिए दिलेंद्र सिन्हा जी भी तैयार रहेंगे। मैं संकेत चाहूंगा श्री उत्तम कुमार साहू जी। यदि पटल से जुड़ गए हो तो संकेत करिएगा। झिलमिल झिलमिल तारे चमके, सबसे प्यारा ध्रुव तारा। झिलमिल झिलमिल तारे चमके, सबसे प्रजापति प्यारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारे से भी प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। आइए इन्हीं सद्भावनाओं के साथ पुनः मातृभूमि को वंदन करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी को वंदन करते हुए, आप सबों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं देख पा रहा हूँ इस पटल से आदरणीय श्रद्धेय निर्णायक मंडल की ओर से सम्माननीय श्री सीताराम जी साहू श्याम पैरी बालोद और आदरणीय श्रीमती निशा साहू दीदी जी को आप दोनों को भी सादर वंदन और आमंत्रण श्री उत्तम कुमार साहू जी। सर वो अभी जुड़ रहे हैं सर, अभी जुड़ रहे हैं। राजीव साहू को आमंत्रित कीजिएगा सबसे पहले। इसको राजीव साहू बाल कलाकार। जी 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 चलिए और पुनः सर जी माफी चाहूंगा जी, एक छोटा सा अनुरोध था सर। जी सर अगर बन सके तो प्रियल साहू का नाम अनाउंस कर दें। जी जी है उनका, हाँ वो भी है, उनकी प्रस्तुति भी आज होनी है। जी जी क्रम में क्या सर, रात तो ज्यादा हो रही है, थोड़ी सी छोटी बच्ची है इसलिए मैं हाँ निवेदन हाँ कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और चलिए राजीव साहू को हम पहले आमंत्रण संप्रेषित कर देते हैं। तम साहू जी अभी जुड़े हैं तो राजीव साहू जो कि बाल कलाकार हैं, 10 वर्ष के हमारे बाल कलाकार हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इस पटल मैं देख पा रहा था उनको जुड़े हुए हैं। पुनः अभिनंदन राजीव साहू जी, चिरंजीव राजीव साहू जी। बोलो। सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कम आ रही है भाई, कम आ रही है, जोर से बोलो। थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आवाज बढ़ा लीजिएगा। अब ठीक है सर? हाँ ठीक है आवाज? जी जी अब जाके हमने
प्यार प्रीत है। तेरी नदियाँ माइक हटा दो भाई, माइक हटा दो सामने से। आप सबको प्रणाम, जय श्री राम।
चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे चिरंजीव राजीव साहू को, कि उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस पटल से देने का प्रयास किया है। अपितु तो जरूर ही तकनीकी के कारण हम आवाज कंटिन्यू नहीं सुन पाए। थोड़ी सी मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे साथियों से कि जहां तक मैं समझता हूं इस पटल से प्रस्तुतिकरण के लिए माइक की आवश्यकता नहीं है और उसके कारण थोड़ी सी व्यवधान आ जा रही है, तो आप ऐसे ही बिना माइक के भी प्रस्तुतिकरण दें तो निश्चित रूप से आपकी ध्वनि हम सब तक पहुंचेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण चिरंजीव राजीव साहू का। और इन भावनाओं के साथ कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद की वो पंक्तियां मुझे याद आती है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीरत पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ऐसी मैं शुभकामनाएं संप्रेषित करूं चिरंजीव राजीव साहू जी के लिए। और आइए एक निवेदन इस पटल से प्राप्त हुआ था। हमारी एक और बाल कलाकार हैं प्रिया साहू जी, वो भी छोटी बच्ची है, चूंकि ज्यादा रात्रि हो जाने के कारण शायद उनको कुछ समस्या है। तो इसके पश्चात मैं श्री उत्तम साहू जी को आमंत्रण करूंगा प्रियल साहू जी के बाद। तो आइए मैं आमंत्रण दूं प्रियल साहू जी, यदि आप इस पटल पर हैं तो अपनी प्रस्तुति आप लेकर के आएंगी। हम जुड़ रहे हैं निरंतर विगत 4 दिनों से यह पटल मानस वंदे मातरम, जिसमें गीत कविता और भाषण के माध्यम से हम विचारों की अभिव्यक्ति इस पटल से देख और सुन पा रहे हैं। लीजिएगा प्रियल साहू जी। अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हरिशंकर जी वीडियो चालू करवाइए। वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्रियल शाह। हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रही हैं। और एक बाल कलाकार हमारे बीच प्रस्तुत होने जा रही हैं। लीजिए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए बेटा प्रस्तुत करिए, यह पटल आपको सादर समर्पित। मैं अपना परिचय दूंगी। जी जी, स्वागत है। मेरा सादर नाम नाम है मेरा प्रिया साहू। मम्मी की नन्ही हूँ मैं, बुलाती मुझे पीहू साहू। अपनी छोटी बहन को बड़ी दीदी अपने दादा दादी की जागीर देख अपने चाची चाची की लाडा हूँ मैं, रहती अभी कॉलेज में हूँ मैं। तो अभी मेरा परिचय खत्म हुआ, अब मैं अपनी कविता को प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आ रही है। थोड़े से कम आ रही है बेटा, तो पापा को बोलो नेटवर्क में ले जाए। पापा नेटवर्क में ले जाओ। हाँ आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी बोलिए। जी हाँ सर आ रही है जी, कम आ रही है आने के लिए, लेकिन है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सालों की कभी हार नहीं होती। मम्मी थी
खाना लेकर चलती दीवारों पर बार फिसलती है। मन का विश्वास अब उन्हें सांस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर सिंधु तक खोल लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट आता है। तुम दे रहा खाली ना होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो। जो कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत भैया, जय हिंद जय। चलिए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत वेरी बहुत गुड बेटा, अभिनंदन। वेरी गुड। बहुत सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन बिटिया प्रिया साहू का। और बहुत ही सुंदर कविता आप प्रस्तुत करने जा रही थी। निसंदेह लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आपने जिस अदम्य साहस के साथ इस पटल पर जुड़ने का अपना साहस दिखाया है, अपना प्रयास दिखाया है, हम अपेक्षा करेंगे कि आप बिल्कुल अपने प्रयास को निरंतर जारी रखें और निश्चित रूप से आपका जो यह काव्य कौशल प्रस्तुतिकरण का जो कौशल है, निस्संदेह आप उसमें सफल होंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी है इस पटल के माध्यम से। और आइए अगली कड़ी से मैं आप सबको जोड़ना चाहूँगा। हमारे बीच गीत लेकर के आ रहे हैं भाई श्री उत्तम कुमार साहू जी। उत्तम कुमार साहू जी एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर के आए हैं। साथ ही साथ मैं आग्रह चाहूँगा, जब प्रस्तुति हो रही हो, प्रस्तुतकर्ता के अलावा बाकी हमारे जो इस पटल से जुड़े हुए बंधुगण हैं, बहनें हैं, वो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा ताकि व्यवधान ना हो। पायल साहू और प्रियल साहू के आईडी से माइक ऑन दिख रहा है। पायल साहू जी से भी निवेदन कि अपना माइक अनम्यूट बंद कर लीजिएगा ताकि व्यवधान ना हो। जी जी, धन्यवाद। और लीजिए, बड़े भाव के साथ मैं आमंत्रण दूं श्री उत्तम कुमार साहू जी को अपने सुमधुर गीत की प्रस्तुतिकरण के लिए। श्री उत्तम कुमार साहू जी, बोले भारत माता की जय। लीजिएगा। हेलो। जी जी, हेलो। हाँ साहू जी बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ जी जी, ठीक है। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। जी हेलो। जी, पास में रखते हैं तो आवाज आती है, या फिर ईयरफोन निकाल के यदि आप प्रयास करें तो शायद आवाज ठीक आएगी। और चलिए उसके पश्चात मैं आगाह कर दूं, श्री डिलेंद्र सिन्हा जी आप तैयार रहेंगे श्री उत्तम साहू जी के पश्चात। अब आ रही है क्या जी आवाज? हाँ, नहीं ठीक है सर, अभी ठीक है।
ठीक है। जी। भारत की गाए, भारत की ये देश है निराला, ये देश है निराला, निराले गाए, भारत की गाए, भारत की साथ साथ ताली साथ साथ सासे बना है सावन देश बाहर सासे बना है सावन देश बाहर कैसे गंगा जमुना सरगम सुनाए प्यार के कैसे गंगा जमुना सरगम सुनाए प्यार के कैसे बदले मौसम कैसे बदले मौसम मौसम में गाए भारत की गाए भारत की पवन सुनाए हमें प्यार के तराने पवन सुनाए हमें प्यार के तराने से धरा गगन तक मुझे बताने गगन तक मुझे बताने से निराली धुन हो से निराली धुन हो महकेगी दगा गाए भारत की तरकारी भारत की तरकारी ये देश है निराला ये देश है निराला निराली है कहाँ भारत की भारत की भारत की
भारत की बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर गीत संगीत के साथ प्रस्तुत कर रहे थे। कहा जाता है टहनी भी एक दिन पतवार बनती है, टहनी भी एक दिन पतवार बनती है, चिंगारी धक कर अंगार बनती है, स्वर लय और ताल मिलकर संगीत का संसार बनती है, संगीत का संसार बनती है। बहुत ही सुंदर अपने गीतों को संगीत के माध्यम से आप इस पटल तक परोसने का निसंदेह सफल प्रयास किया है। आपको पुनः मानस दर्शन जीवन अर्पण के साथ साथ मानस वंदे मातरम परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रण संप्रेषित करूं श्री डिलेंद्र सिन्हा जी। श्री डिलेंद्र सिन्हा जी इस पटल से जुड़े हों तो कृपया संकेत कीजिएगा। श्री डिलेंद्र सिन्हा जी, और आपके माध्यम से गीत की प्रस्तुति होनी है। यदि आप इस पटल पर जी जी तो लीजिए संकेत प्राप्त हुआ है। और आइए मानस वंदे मातरम के आज के इस पावन कड़ी में मैं आपको सादर आमंत्रण संप्रेषित करूं अपने सुमधुर गीत की प्रस्तुति के लिए श्री डिलेंद्र सिन्हा जी। और इसके पश्चात अगले क्रम पर तैयार रहेंगे श्री दिलीप टिकरिया जी। आप बिल्कुल तैयार हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। तो आइए बहुत सम्मान के साथ मैं यह पटल मानस वंदे मातरम का यह विराट पटल सादर संप्रेषित करूं श्री डिलेंद्र सिन्हा जी को आपके गीत की प्रस्तुतिकरण के लिए। बोलिए भारत माता की जय। जय। धन्यवाद महोदय। एक बार मैं जानना चाहूंगा संपर्क पूर्णतया है, देखिएगा। जी जी सही आ जी रही जी। है। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मानस वंदे मातरम के संस्थापक परम आदरणीय श्री गुहा जी को और साथ ही निर्णायक मंडल, संयोजक मंडल में उपस्थित सभी महोदय को इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्यक्रम के आयोजन हेतु बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे मत से मानस वंदे मातरम एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, अपितु यह एक देश प्रेम की लहर है जो चारों दिशाओं से विभिन्न कलाकारों को, विभिन्न प्रतिभाओं को हम तक ला रही है अभी 4 दिनों से बिल्कुल, और जो तटस्थ है बिल्कुल अपने रास्ते पे अग्रसर है। इसी प्रकार हमारी प्रतिभाओं को निखारने के लिए और हमें देश प्रेम सिखलाने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। मेरे प्रस्तुतिकरण का माध्यम गीत है जो छत्तीसगढ़ के वीर सपूत, भारत के वीर सपूत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के, जिन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहा जाता है, उनकी जीवन गाथा है, जिसे मैंने छत्तीसगढ़ी बोली में अपने टूटे फूटे शब्दों में पिरोया है, जो आपको सादर समर्पित है। जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की जय। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा, जगलाल देवमती के लाला हमारे गढ़ बनाएगा। अपने हाथों जेल में रहे, अपने हाथों जेल में रहे, हमारे घर बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा, जगलाल देवमती के लाला हमारे गढ़ बनाएगा। 1881 सने चमसूर में अवतारेगा, रकम रकम के गुण तय धरे, बहुमुखी कलाकारेगा। पढ़ई के जब धुन रमाए, सबो जिनिस बिसारेगा। घर में रहे पढ़े सीखे, बोली भाखाया पारेगा। बालपन ले वीर बने तैं, बालपन ले वीर बने तैं, लेखनी ला उठाएगा। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा,
जगलाल देवमती के लाला हमर घर बनाएगा। दबे कुचले लोगन देखे अंतर से है दुखाएगा। सबके रद्दा तह दिखैया सूते समाज जगाएगा। गिरे पड़े अपटे जम्मू गढ़ियला ऊंचाएगा। जन जन बर जिए के ठाने औ कछु नहीं भाएगा। सादा जीवन उच्च विचारे, सादा जीवन उच्च विचारे, जिंदगी भर अपनाएगा। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला हमर गढ़ बनाएगा। स्कूल आश्रम दुकान खोले सुदेशी पढ़ाएगा। आनी बानी सत्याग्रह करे सबोला हक दिवाएगा। गौ माता के रक्षा करे गौरक्षक कहाएगा। दान लीला दुलर वतोरे सबके मन रमाएगा। ओ छत्तीसगढ़ी भाखा भुइया, छत्तीसगढ़ी भाखा भुइया, हृदय मां बसाएगा। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला हमर गढ़ बनाएगा। बोधनी बाई के संग धरे दुझन बेटा पाएगा। नीलमणि और विद्या भूषण उकर नाव धराएगा। दुखिया मन के दुख हरे सर बस लुटाएगा। 1902 कोरी सने 1900 के कोरी सने गांधी जिला बुलाएगा। 1900 के कोरी सने गांधी जिला बुलाएगा। गांधी जी तारी कह न थके, गांधी जी तारी कह न थके, तोला गुरु बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला हमर गढ़ बनाएगा। और अंतिम पंक्तियां, गांधी बरोबर जतन करे और गांधी कहाएगा। जम्मो जन के आंखी खोले नवा सूरज दिखाएगा। जन सेवाला करते करत देह हाथोर थिराएगा। 1902 कोरी सने सरग मां बस जाएगा। औ नाम के सुंदर काम के सुंदर, नाम के सुंदर काम के सुंदर, सुंदर सुंदर सुहाएगा। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला हमर गढ़ बनाएगा। औ अपने हाथों जेल में रहे, अपने हाथों जेल में रहे, हमर घर बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला छत्तीसगढ़ बनाएगा। जगलाल देवमती के लाला हमर घर बनाएगा। सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नीलेंद्र सिन्हा भाई जी। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप इस पटल के माध्यम से कर रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह छत्तीसगढ़ का गांधी जिसको हम सब कहते हैं पंडित सुंदरलाल जी शर्मा, उनकी जीवनी को अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत ही अद्भुत उनके पूरे जीवन परिचय को अपने गीतों में पिरो करके हमारी अपनी अंतस के बोली जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी निश्चित रूप से गुरुतुर बोली है, हम सबकी अपनी बोली है और उस सबके मन को भाने वाली सहज अपनी ठेठ बोली में प्रस्तुत कर रहे थे। निसंदेह यह पटल की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि निरंतर आपकी यह कला साहित्य साधना निरंतर आगे बढ़ते रहे और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपको यह पटल पुनः बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुमूल्य समय निकाल करके इस पटल में अपनी सहभागिता निभाई है। पुनः आपकी शुभ मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगामी कड़ी के रूप में, अगली कड़ी के रूप में मैं जिन शख्स को आमंत्रित करूं, बहुत ही हमारे ऊर्जावान साथी जो कि प्रारंभ से ही इस पटल में मैं आपको देख पा रहा हूं, दिलीप टिकरिया जी छत्तीसगढ़िया। श्री दिलीप टिकरिया जी छत्तीसगढ़िया, 47 वर्ष के आप हमारे युवा साथी हैं और छत्तीसगढ़ी गीत अपनी रचना लेकर के इस पटल से आप जुड़ने वाले हैं। तो आइए इन्हीं भावनाओं के साथ
मैं आपको आमंत्रण दूं कि ये पत्ते, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं, जो परिंदे भी हैं, जो परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार करके देखो यारों, आज हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, आज हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, आज हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। आइए मैं बहुत सम्मान के साथ इस पटल पर आमंत्रण दूं परम श्रद्धेय श्री दिलीप कुमार टिकरिया जी, छत्तीसगढ़िया। लीजिएगा, यह पटल आपको सादर समर्पित किया। अवधि राम राघव को नमन सब करते हैं, सिया के राम सबके हैं, धन्यवाद देते हैं। पतित पावन चरण उनके, जिसे छूकर तरे पापी, पतित पावन चरण उनके, जिसे छूकर तरे पापी। मनुज को राह दिखलाते, उसे ही राम कहते हैं। मनुज को राह दिखलाते, उसी को राम कहते हैं। मानस दर्शन जीवन अर्पण के तत्वाधान में आयोजित मानस वंदे मातरम के इस पवन पटल में उपस्थित आदरणीय संयोजक बुआ जी, आदरणीय परम आदरणीय संचालक महोदय जी, पंच परमेश्वर, राष्ट्र प्रेमी, मानस प्रेमी सभी के चरण में नमन करत, माँ शारदेला नमन करत, छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना आपके बीच प्रस्तुत करूं। होकर पहले एक छोटे से मुक्तक आपके बीच प्रस्तुत करूं। अगर मिल जाए जो मौका, जान दे देना, शहीदों को नमन करके उसे भी याद कर लेना। अमन की राह पर बढ़ाना है कदम तुमको, अमन की राह पर वीरों बढ़ाना है कदम तुमको। मोहब्बत है वतन पे तो तिरंगा हाथ रख लेना, मोहब्बत है वतन पे तो तिरंगा हाथ रख लेना। अब आप छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गीत। सरग है करेड़ी के धो, सरग है करेड़ी के धोवन, चारों मुड़ा है सूर जी। बड़ मयारू मोर महतारी, ऐसन धरती मोर जी, ऐसन धरती मोर जी। अर पापरी महानदी, जस गंगाधार बुहावत है, कस्बे भार कहावत है। सर सर मोर छत्तीसगढ़ महती, तुम मत के दामाद थे, यहाँ की सब नर नारी जी शरण थे। ऐसन धरती मोर जी, ऐसन धरती मोर जी। वाल्मीकि सबरी के कुटिया, भक्ति के ज्योत जगा थे जी। जात पात के भेद नहीं है, माया संदेश सुना थे जी। अंधियारी अब छट गए
संगी हो, अंधियारी अब छट के संगी, जुग जुग ले लागे अंजोर, बड़ मयारू मोर महतारी, ऐसन धरती मोर जी, ऐसन धरती मोर जी, स्वर्ग है करेड़ी के धोवन हो, स्वर्ग है करेड़ी के धोवन, चारों मुड़ा है सोर जी, बड़ मयारू मोर महतारी, ऐसन धरती मोर जी, ऐसन धरती मोर जी। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री दिलीप टिकरिया जी को हम सुन रहे थे और दिलीप टिकरिया जी जो कि बहुत ही सुंदर अपनी कविता हम सबों के बीच परोस रहे थे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, साधुवाद आपको ज्ञापित करते हैं इस मानस वंदे मातरम पटल की ओर से, मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार की ओर से, कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस पटल पर को गौरवान्वित किया है अपनी उपस्थिति प्रदान करके। पुनश्च आपको इस पटल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए आज के संभवतः इस सूचीबद्ध नामों में अंतिम नाम के रूप में, अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं आमंत्रण संप्रेषित करूं अंजू साहू जी, यदि आप इस पटल पर उपस्थित हों तो संकेत दीजिएगा। जी, अंजू साहू जी, आपके पावन मुखारविंद से कविता की प्रस्तुति होनी है। जी हाँ, आप पटल पर उपस्थित हैं। आइए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको यह सादर पटल समर्पित करता हूँ। कविता जी की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं इन्हीं भावों के साथ। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। आइए पुनः उन शहीदों को जिनकी बदौलत हमको यह आज़ादी हमने नेमत में पाई है, उन सबको पावन स्मरण करते हुए मैं आज के इस कड़ी पर अंतिम प्रतिभागी के रूप में बहुत सम्मान के साथ दीदी अंजू साहू को मैं सादर यह पटल समर्पित करता हूँ। बोलिए भारत। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो, जी बोलिएगा। आवाज आ रही है ना सर? जी बोलिएगा। एग्जैक्ट 4-5 मिनट से इससे मैडम चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति पर कविता प्रस्तुत करनी है तो बिना शहीदों के ये स्वतंत्रता तो हासिल हो नहीं सकती। तो मैं शहीदों को समर्पित अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सीमा पर प्रहरी करते जवान, सीमा पर प्रहरी करते जवान, सर्वस्व त्याग कर देते अपना बलिदान, स्तब्ध रात्रि में बैठे शीला पर लटता है लक्ष्मण लिए तीर कमान। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है भारत, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है भारत, अर्जुन भीम शिवा प्रताप जैसे वीरों का भारत, जहां अवतार धारण करते हैं स्वयं भगवान, जहां अवतार धारण करते हैं स्वयं भगवान, वीर भगत सिंह और सुभाष तुमको मेरा प्रणाम। अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत, अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत, विविधता में विशिष्ट सुंदरता है, आंचलिक बोलियों में मिठास है, आंचलिक बोलियों में मिठास है, सहज सरल समानता तुमको मेरा प्रणाम। जागो देश के वीर जवान और किसान, जागो देश के वीर जवान और किसान, खुशहाली लाओ और भरो खेत खलिहान, देश की खातिर कुर्बानी करने वाले वीर शहीदों तुमको मेरा प्रणाम, वीर शहीदों
तुमको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजू साहू जी, आपने इस पटल से जुड़ करके अपनी कविता प्रस्तुत की है और इस पटल को समय प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद इस मानस वंदे मातरम परिवार की ओर से, इस पटल की ओर से। और इस प्रकार आज के मानस वंदे मातरम के चतुर्थ दिवस का सफर आज का हमारा यहीं पर विराम होता है। हमारे सभी प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर के अपनी प्रस्तुतिकरण दी है। पुनः से इस पटल से जुड़े हुए समस्त विद्वत निर्णायक जनों का, आशीर्वादक गुरुजनों का और इस पटल से जुड़े हुए समस्त प्रतिभागी जनों का मेरी ओर से, राम कुमार प्रजापति की ओर से सादर प्रणाम निवेदित स्वीकार करिएगा। निश्चित रूप से मेरी वाणी में बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, उनके लिए मैं सादर क्षमा चाहते हुए और आगे के दिशा निर्देश के लिए आपको मैं निवेदन श्री दीपक गुहा जी को। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने आज तात्कालिक व्यवस्था के रूप में संचालन का भार संभाला और काफी अच्छा अनुभव रहा इस एप्लीकेशन में, और इसी ऐप की सहायता से हम सभी फाइनल राउंड तक जाएंगे और आप सभी का आशीर्वाद इस पटल को पूर्ववत ऐसा ही मिलता रहेगा। और हमारे आशीर्वादक गुरुदेव परम आदरणीय श्री गोपाल राम वर्मा सर जी आज शुरू से जुड़े हुए हैं, अभी तक वॉच कर रहे हैं और बराबर निगरानी में रखे हैं आयोजन का स्वरूप क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। तो मैं आप सबके बीच समस्त विद्वान निर्णायकों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, साथ ही साथ समस्त संयोजक मंडल का और सभी प्रतिभागियों का, क्योंकि किसकी प्रस्तुति अच्छी है किसकी कम है ये तो परिणाम आने के बाद ही समझ आएगा। चयन सूची जब जारी होगी 14 को, तो आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए स्पेशल थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेड एंकरमैन आदरणीय श्री राम कुमार प्रजापति सर जी, और आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम, सादर प्रणाम,